फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुताल्लिक कोई ख्याल मौजूद नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफे से मुताल्लिक कोई बहस नहीं हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली से मुताल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी के मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। जानता हूँ इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मजबूती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद अहसन रज़ा और मलेशियन हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इसहाक डार 32वें आसियान इलाकाई फोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो देंगे। इसहाक डार मलेशियन हममंसब समेत दीगर ममालिक के वुज़रा और नुमाइंदगान से भी मुलाकात करेंगे। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात मुतवक्के। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मुतअद्दिद सड़कें पानी में डूब गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान में मुतअद्दिद अजला गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में बारिशों में 87 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। NDMA ने 26 जून से 9 जुलाई की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। पंजाब में 29 अफराद जान से गए। सिंध में 16 और बलूचिस्तान में 11 अमवात रिपोर्ट हुई। 24 घंटे के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश की इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी की भी हिदायत कर दी। कहा, MT-PTMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इंतजामी अफसरान निकासी आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग करे। मरियम नवाज ने वासा हुकाम को खुद फील्ड में पहुंचने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम 9 की हिदायत। टैरिफ कमीशन को जदीद तकाज़ों से हमआहंग बनाने के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर करार दिए। नेशनल टैरिफ कमीशन के एपलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नई हिदायत पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग अगले माह दी जाएगी। तहकीकी सलाहियत में बेहतरी से कारोबारी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून को पैमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कतर की पहली खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। अहम संग मील अबूर करने के लिए शेखा अस्मा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा। दुनिया भर की ख़वातीन बिलखुसूस नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की आगाही को फ़रोग़ देने पर तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने शेखा अस्मा अस्सानी को पाकिस्तान की मोनिटाइज और टूरिज़म के लिए बाकायदा तौर पर ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा। तलबा से खिताब और मुलाकात भी की। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर पर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं कि जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांग में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता 2 शिद्दत पसंद हलाक। शिद्दत पसंद मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। कार्रवाई के दौरान एक जख्मी शिद्दत पसंद फरार हो गया। फोर्सेस ने 2 सब मशीन गनें, 1 मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया।
एंटी करप्शन अदालत ने TDAP करप्शन केस के 9 मुकदमात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। इस्तगासा की जानिब से इल्जामात साबित नहीं किए जा सके। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर नामजद मुल्जिमान कराची की विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके। TDAP करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एक बार फिर अपने खिलाफ बनाए गए मेगा करप्शन मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। 12 बरस से मुकदमात चल रहे थे। जो पहले तलबा थे आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा, सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतल्लिक सिर्फ अफवाहें सिरे गर्दिश हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठ बोला और अपने लोगों को अंधेरे में रखने के लिए जंग के दौरान डिसइंफॉर्मेशन फैलाई। पाकिस्तान किसी भी ग्रुप को पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि हम खुद कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी है। पहलगाम वाक़े के मुतासिरीन के दर्द को बेहतर समझता हूँ, जो कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी सतह पर पाकिस्तान की बावकार आवाज बन चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी का करन थापर को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का बयान। कहा कि करन थापर जैसे सख्तगीर और तजर्बाकार सहाफ़ी के सामने एतमाद से बात करना और उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत और सिफारती महारत का सबूत है। बिलावल भुट्टो पूरे मुकालमे में मुदल्लिल और पुरएतमाद और वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ नुमाया रहे। सुथरा पंजाब के सुधरा पंजाब मुहिम शुरू की गई। सोशल मीडिया पर CCT की कारकर्दगी के चर्चे हैं। पंजाब में जराइम में तेजी से कमी आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 509 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कोई पकड़ने की जरूरत नहीं कर सका। बड़े बड़े जराइम पेशा अनासिर अब माफिया मांग रहे हैं। पंजाब में किसी चोर और डाकू को अब कोई आज़ादी नहीं होगी। डिफेंस में फ्लैट पर मुर्दा पाए जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 9 माह कबल होने का इंकशाफ। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात में शुरबा इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस राय के मुताबिक फॉरेंसिक और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर अदाकारा की मौत तकरीबन 9 माह कबल हुई। फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 दर्ज। फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेज सितंबर 2024 में किए। अदाकारा हुमैरा असगर ने मई 2024 में आखिरी बिल जमा कराया था। पाकिस्तान में पहली बार रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वर्चुअल असासाजात एक्ट 2025 की तौसीक कर दी। सरकारी एलामिया के मुताबिक नई अथॉरिटी को मुल्क भर में वर्चुअल असासों से वाबस्ता इदारों को लाइसेंस देने, ज़वाबित बनाने और मुकम्मल रेगुलेटरी निगरानी के इख्तियारात हासिल होंगे। इक़दाम को डिजिटल असासों के शोबे में पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी संग मील करार दिया जा रहा है। इक़दाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेत आलमी मयारात से हम आहंग होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना नागुज़ीर करार दे दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर खजाना ने कहा, आबादी बढ़ती है तो वसाइल और मसाइल में इजाफा होता है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए हदफ के हुसूल के लिए पुरज़्म हैं। पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। बढ़ती आबादी हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। बजट में आबादी पर काबू पाने के लिए खतीर फंड्स रखे गए हैं। अगर आबादी पर काबू ना पाया गया तो तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। हर साल 61 लाख से ज़्यादा अफराद का इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहते हैं कि 5 साल बाद हम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देंगे। तालीम, सेहत और रोज़गार का निज़ाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास महकमे ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी दे दी। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, मॉडल एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल, सोलराइजेशन, वेट प्रोग्राम, सुपर सीड्स, सिट्रेस और एग्री ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों को इमदादी निर्ख पर ज़रई मदाखलत फराहम करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास से खिताब में कहा कि गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर नर्सरी का क़याम और मकामी दरख्तों की लाखों इकसाम की अफजाइश मुकम्मल होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब हुकूमत के इक़दामात क्लाइमेट एक्शन एजेंडे के तहत आलमी माहौलियाती अहदाफ से हम आहंग हैं। मानसून शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के मयार में बेहतरी आएगी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक केस पर समाअत 14 जुलाई को होगी। 5 सियासी जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, PTI पार्लियामेंटेरियंस, PPP पार्लियामेंटेरियंस, ANP और JUI को नोटिस जारी कर दिए। मज़कूरा जमातों के 71 उम्मीदवारों को भी इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान वालिद से इज़हार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी। PTI रहनुमा नईम पंजोता की गुफ्तगू, कहा कि इस बार एहतजाज का मकाम डी चौक नहीं होगा। जुनैद अकबर ने कहा कि ख्वाहिश है अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं, हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तफाक है। साबिक फाटा में जिरगे से मुतल्लिक हुकूमती कमेटी का किसी ने बाइकॉट नहीं किया। साबिक फाटा के इलाकों में अब तक न थाने बने, न ही मामलात में कोई बेहतरी आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू कहते हैं कि वहाँ के लोगों को इंसाफ के लिए आज भी डेरा इस्माइल खान आना पड़ता है, जो कि अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत अमन अमान के मसाइल पर तवज्जो दे, बताया जाए NFC अवार्ड के तहत मिलने वाले फंड्स कहाँ गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। 24 साला जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग का वाक़या डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत करने पर पेश आया। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक और कार की टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा चश्मा रोड कड़ी हिमसूर के मकाम पर पेश आया। हादसे में जाँ बहक अफराद कार में सवार होकर इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान आ रहे थे। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। कोयटा से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें सिक्योरिटी खदशात के बायस मनसूख। महकमा रेलवेज के मुताबिक कोयटा से 10 जुलाई को पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। मुसाफिरों अपनी टिकट की रिफंड हासिल कर लें। इससे कबल पेशावर से बुध को कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मनसूख कर दी गई थी। ICC ने वनडे बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग के मुताबिक बैटर्स की फहरिस्त में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम की दूसरी, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरी पोजीशन पर पराजमान। दूसरी जानिब वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर ऑलराउंडर शामिल नहीं। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब चाहे और जहां चाहे इल्म हासिल कर सकता है। पशीन से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साला मौमर शख्स ने मिसाल कायम कर दी। फैजुल हक ने 600 नंबर लेकर 2nd डिवीज़न में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक का कहना है कि घर की किफ़ालत के बायस पढ़ने का शौक़ पूरा ना कर सका था। मैट्रिक करने की ख्वाहिश स्कूल के असातिज़ा और दीगर अमले की हौसला अफजाई से पूरी हुई। और
غسل کعبہ کی سالانہ روح پرور تقریب بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دیا گیا۔ 40 لیٹر آب زمزم اور عرق گلاب سے بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا گیا۔ غسل کے اختتام پر خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے بیت اللہ کو معطر بھی کیا گیا۔ سالانہ تقریب میں سعودی شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات شریک ہوئیں۔ گورنر مکہ مکرمہ سمیت ائمہ کرام، اہم شخصیات اور غیر ملکی سفراء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔